चलिए दोस्तों अपने स्टडी करते हैं। बी की फॉर्म के यूजेस सीखेंगे, स्पोकन इंग्लिश में इसका क्या क्या यूज है, किस प्रकार से इसको करना है। दोस्तों बी की फॉर्म आपके सामने स्पोकन रिटर्न में इसके यूजेस की हम बात करते हैं। तो बी की फॉर्म फर्स्ट जो होती है वो होती है इज एम आर। इज एम आर का अर्थ होता है रहता है, होता है। यहाँ पे इस सेंस में अपने समझेंगे। इसके और भी काफी सारे यूजेस हैं, मैं बेसिक स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता जाऊंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके यूज की, है रहता है और होता है के सेंस में। है का जो अर्थ लिया गया वो व्यवसाय जॉब से लिया गया है। जॉब की हम यहाँ बात करेंगे जब, तो वहां पर एग्जामर का यूज उसके साथ जो है प्रोफेशन आएगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, वह एक अध्यापक है। तो वह एक अध्यापक है को जब ट्रांसलेट करते हो तो ही का जो वह का अर्थ ही हो गया। एक के लिए अपने ए लेंगे, लेकिन है लास्ट में आया, ट्रांसलेट करते हैं इसको स्पोकन में तो ही इज ए टीचर बन जाएगा। वह एक अध्यापक है। अब यहाँ पर एक सेंटेंस का पैटर्न, एक सिस्टम हो गया सीखने का दोस्तों, कि इस व्यवसाय को, इस प्रोफेशन को चेंज कीजिए और नए वाक्य बनाइए। नए वाक्य बनाओगे तो टीचर की जगह नए वर्ड, नए प्रोफेशन को रखते हुए आप वाक्य बना सकते हैं। वह एक गायकार है, शी इज ए सिंगर। लड़की के लिए शी यूज करोगे फेमिनिन जेंडर के लिए, और मैस्कुलिन जेंडर के लिए आप ही का प्रयोग करोगे दोस्तों। तो शी इज ए सिंगर, वह एक गायकार है। तीसरे सेंटेंस की बात करें, वह एक लेखक है। वह एक लेखक है। लेखक को इंग्लिश में कहते हैं राइटर, तो ही इज ए राइटर। लड़की की बात करते हैं तो शी इज ए राइटर हो जाएगा। वह एक चिकित्सक है, ही इज ए डॉक्टर या शी इज ए डॉक्टर बोला जाएगा। तो ही का जो प्रयोग दोस्तों करते हैं हम लड़के के लिए, और शी का प्रयोग हम लड़की के लिए, यानी फेमिनिन जेंडर मैस्कुलिन जेंडर ध्यान रखना। मैन और वुमेन की बात आप इसमें ले सकते हो। तो इस प्रकार से पहला आपके सामने था। तो लैंग्वेज इज हैबिट लर्निंग बाय डूइंग। भाषा एक आदत है जिसे करके सीखा जा सकता है। इफ आप प्रैक्टिस करते हो इसी तरह से तो इंग्लिश कुछ भी नहीं है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इजी वे से ये सारी चीजें सिखाता जाऊंगा, और आप एक नोटबुक लगा लें। उस नोटबुक के अंदर इसके बेस पर नए सेंटेंस बनाए, नए जो है फॉर्म, नए सेंटेंसेस का निर्माण कीजिए, बनाइए, और उन सेंटेंसेस को अपने मुखारबिंद से, अपने मुंह से जो है बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट इन लार्ज एक्सटेंट, सो यू मस्ट डू प्रैक्टिस। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। स्पोकन का आप बोल करके अभ्यास करना होता है, ना कि आपको रिटन में कुछ सिखाना होता है। ये एक पैटर्न, एक सिस्टम है, वो मैं बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, लर्निंग बाय डूइंग करनी है। इस चीज को सीख रहे हो तो सीख करके आपको बोलना है, लर्निंग बाय डूइंग। चीजें सीखो, करो प्रैक्टिस, बनाओ सेंटेंस और बोलो। जब तक आप अपने मुख से नहीं बोलोगे तो इंग्लिश आपकी इंप्रूव नहीं हो पाएगी, और आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है बोल करके तो आप रिटर्न में कहीं दिक्कत ही नहीं है। आपका बहुत अच्छा रिटर्न और आपकी लिसनिंग दोनों चीजें अच्छी लगेंगी। और लिसनिंग के लिए भी मैं बताऊंगा। तो अभी अपने इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ नए सेंटेंस है दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको बनाने। वह एक निर्देशक है। निर्देशक को डायरेक्टर बोलते हैं, कवि को पोइट बोलते हैं इंग्लिश में, दुकानदार को शॉपकीपर। व्यापारी जो है, उस व्यापारी को दोस्तों हम बोलते हैं, उस व्यापारी के लिए जो शब्द दोस्तों यूज करते हैं हम वो करते हैं मर्चेंट। इस प्रकार से आप इन शब्दों को, नए शब्दों का निर्माण करेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर इजेमआर का जो यूज आता है दोस्तों वो है रहता है के सेंस में। रहने का अर्थ यहाँ पे जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली रहना नहीं है, किसी सिटी में रहने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर एक उसकी विशेषता बता रही, एडजेक्टिव विशेषण बताया जा रहा है कि खुश रहना, दुखी रहना, चिंतित रहना, उदास रहना, क्रोधित रहना, उस सेंस में इसका यूज है दोस्तों। यानी कि इजेमआर के बाद वो शब्द लेते हुए नए वाक्य बनाएंगे। तो वह हमेशा दुखी रहता है तो ही इज ऑलवेज सैड। वह हमेशा दुखी रहता है, ही इज ऑलवेज सैड। वह हमेशा खुश रहता है, ही इज ऑलवेज हैप्पी। वह हमेशा खुश रहती है, शी इज ऑलवेज हैप्पी। मोनू हमेशा खुश रहता है, मोनू इज ऑलवेज हैप्पी। आपके पिताजी हमेशा खुश रहते हैं, योर फादर इज ऑलवेज हैप्पी।
आपकी माता हमेशा खुश रहती है, योर मदर इज ऑलवेज हैप्पी। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, शुरू में जो सब्जेक्ट था उसको चेंज किया और उसकी जगह नए वर्ड को रखा और अपने सेंटेंस बन रहे हैं। मैं बहुत खुश रहता हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। तो आई का प्रयोग हमने किया है यहाँ। मैं, आई के साथ एम का यूज किया जाता है, ही, शी, इट, नेम के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ इज का यूज करते हैं और वी यू दे के साथ आर का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। तो मैं हमेशा खुश रहता हूँ, आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं हमेशा दुखी रहता हूँ, आई एम ऑलवेज सैड। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप सेंटेंस बना सकते हैं। वह हमेशा खुश रहती है, मान लो बना रहे हैं तो शी इज ऑलवेज हैप्पी। वह हमेशा चौकस रहता है, चौकस मीन्स अटेंटिव, ही इज ऑलवेज अटेंटिव। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सामने ये सेंटेंस बन रहे हैं। सब्जेक्ट चेंज कीजिए, बनाइए, बोलिए, वर्ड्स आगे लास्ट में चेंज कीजिए, नए एडजेक्टिव रखिए और वाक्य बनाइए। इंग्लिश कोई टिपिकल नहीं, कोई टफ नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, आप सीख सकते हैं एक सिस्टमैटिक वे से सिखाया जाए तो। क्या आप इस बात से सहमत हैं दोस्तों कि आज इंटरनेट पर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो स्पोकन पे मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे, लेकिन वो सिस्टमैटिक वे से नहीं है, किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आएगा इस तरह से नहीं है। वो रैंडमली बनाए हुए हैं टॉपिक्स, वर्ड्स उठा करके डायरेक्ट डाले हुए हैं, उसके यूजेस बताएंगे। एक सिस्टमैटिक वे से जब तक आप तैयारी नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे किसका यूज करना है। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट। इज़-एम-आर का यूज तीसरा जो है होता है कि सेंस में, यानी क्या शब्द लगाने पर इसका अर्थ होता है, ट्रांसलेशन में बनेगा। तो देखते हैं, कुछ कार्य को करके, कोई काम करके जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, खुश होता है, चिंतित होता है, उदास होता है, क्रोधित होता है, तो इस प्रकार से जब ये भाव प्रदर्शित करने हो तो वहां पर आप इनका प्रयोग करेंगे। वह हमेशा अपने बचपन को याद करके दुखी होता है, he is always sad to memorize his childhood। अपने बचपन को याद करके दुखी हो रहा है। वह हमेशा क्रिकेट खेलकर खुश होता है, he is always happy to play cricket। वह हमेशा अपने पुराने मित्र को याद करके गुस्सा होता है, he is always angry to memorize, to remember his old friend। एंड मैं हमेशा गरीबों की मदद करके खुश होता हूँ, I am always happy to help the poor। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सेंटेंस बनाए हमने। लास्ट में आप टू प्लस वर्ब लेते हुए नए वर्ब और ऑब्जेक्ट लेकर के बना सकते हो सेंटेंस। एज यू कैन से, he is always happy to write a letter। वह हमेशा पत्र लिखकर खुश होता है। he is always happy to watch movie। वह हमेशा फिल्म देखकर खुश होता है। he is always happy to work hard। वह कठिन मेहनत करके खुश होता है। इस प्रकार से आप नए सेंटेंस बना सकते हो। ही की जगह शी, मोनू, योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर ब्रदर का प्रयोग कर सकते हो और लास्ट में आप नए ऑब्जेक्ट, नए वर्ब और ऑब्जेक्ट लेकर के भी नए वाक्य बना सकते हो, सीख सकते हो। इंग्लिश कुछ भी नहीं है, एक सिस्टमैटिक वे से सिखाया नहीं गया है, सिस्टमैटिक वे से हमने स्टडी नहीं की है, इसलिए इंग्लिश नहीं आई। तो सिस्टमैटिक वे से चीजों को सीखते जाओ। आज आपका ये फर्स्ट डे था, इसलिए मैं आज इज़-एम-आर और वॉज-वर के यूज लेके आ रहा हूं ये आपके सामने, जो क्या किस तरह से किसका प्रयोग करना है। आप नए वर्ड्स यहाँ पे रखते जाएंगे और नए सेंटेंस बनाते जाएंगे अपनी नोटबुक में। और प्रैक्टिस जरूरी है, ये ध्यान रखना, बिना प्रैक्टिस के इंग्लिश नहीं आएगी। क्योंकि आप स्पोकन की क्लास अटेंड करें तो स्पोकन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बोलना। आप बोलिए सेंटेंस बना करके, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, तभी इंग्लिश आएगी।
चलिए, ये था आपके इजेमार का है, रहता है और होता है कि सेंस में प्रयोग करवाया था। और भी काफी सारे यूजेस, अभी बेसिक्स जो मैंने स्टार्ट किया है आपका, उसी की बात करेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर पे बी की जो फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म दोस्तों, वो आती है वोजवर्ग का प्रयोग। वोजवर्ग का प्रयोग कैसे करना है वो देखेंगे। पहला सेम वही पैटर्न, वही सिस्टम जो इजेमार का था वही यहाँ आएगा। बस इजेमार की जगह आप पास्ट में व्यक्ति दे रहे हो, पास्ट में बोल रहे हो, पास्ट की बात कर रहे हो, तो वहां पे आप वोजवर्ग का प्रयोग करेंगे। तो था का जो है सेंस में प्रयोग, इसका वोजवर्ग का करवा रहा हूं दोस्तों। और ये प्रयोग भी सेम उसी तरह व्यवसाय और जॉब के अर्थ में, जो पास्ट में आप कुछ करते थे लेकिन आप अब वो काम नहीं करते, या उसके बाद किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हो लंबे टाइम के बाद, उसके बारे में चर्चा होती है, तब आप इन शब्दों का प्रयोग करोगे। वह एक अध्यापक था, he was a teacher, he was a teacher। वह एक अध्यापिका थी, she was a teacher। मोनू एक अध्यापक था, मोनू was a teacher। आपके पिताजी एक अध्यापक थे, your father was a teacher। मेरे पिताजी एक सुनार थे, my father was a goldsmith। वह एक गायकार था, he was a singer। वह एक गायिका थी, she was a singer। मोनू एक गायकार था, मोनू was a singer। वह एक लेखक था, he was a writer। वह एक चिकित्सक था, he was a doctor। यहाँ पर आप सब्जेक्ट चेंज करते हो और प्रोफेशन चेंज करते हुए नए वाक्यों का निर्माण करोगे, बनाओगे दोस्तों, और उसको बोलोगे। बोलने का अभ्यास जरूर करना है दोस्तों। स्पोकन की क्लास अटेंड करें, स्पोकन का अर्थ बोलना होता है दोस्तों। इसके बाद चलते हैं दोस्तों वोजवर्ग का सेकंड प्रयोग, जो अपने इजेमार की तरह ही है। यहाँ पर भी दुखी, खुश, चिंतित या क्रोधित होना के अर्थ में। तो वह हमेशा दुखी रहता था, he was always sad। वह हमेशा खुश रहता था, he was always happy, या glad भी यूज कर सकते हैं। वह हमेशा गुस्से में रहता था, he was always angry। वह हमेशा खुश रहता था, he was always happy या glad। तो इस प्रकार से वह हमेशा गुस्से में रहती थी, she was always angry। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये प्रयोग हुआ। नेक्स्ट आ जाता है वोजवर्ग होता था के अर्थ में। कुछ करके, कोई कार्य करके दुखी होना, खुश होना, चिंतित होना, उदास होना, क्रोधित होना। पास्ट के जब वाक्य, पास्ट की कोई बात करोगे तब वहां पे आप इनका प्रयोग करोगे वोजवर्ग के बाद। वह हमेशा कठिन मेहनत करके दुखी होता था। अब ये कठिन मेहनत करके दुखी यानी कि उसकी कोई मजबूरी थी, कोई उससे काम करवा रहा था, तो वो बड़ा दुखी हो जाता था, बड़ा परेशान हो जाता था। तो he was always sad to work hard। हमेशा दुखी होता था उस कार्य को करके, मेहनत, कठिन मेहनत करके दुखी होता था। he was always sad to work hard। वह हमेशा कठिन कार्य करके दुखी होती थी, यानी कोई प्रेशर था काम को करने का, कठिन मेहनत करने का। she is always sad to work hard। वह हमेशा फिल्म देखकर खुश होता था, he was always happy to watch movie। he was always happy to watch movie। वह हमेशा फिल्म देखकर खुश होती थी, तो she was always happy to watch movie। होता था तो यहाँ he और she दोनों का यूज करके बनाएंगे दोस्त, ध्यान रखना। यहाँ पे he आना चाहिए था, होता था तो she लिखा है तो इट मींस होती थी हो जाएगा, तो he और she दोनों का प्रयोग करते वाक्य बन जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट जो वह हमेशा उससे बात करके गुस्सा होता था। He was always angry to talk to her। गुस्सा आता था जब भी वो बात करता था। मैं हमेशा आपसे मिलकर खुश होता था,
I was always glad to see you. बड़ी खुशी होती थी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करके नए वर्ड्स रखते हुए आप नए वाक्य बना सकते हो, बोल सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हो गया। तो इफ यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ 360 डिग्री बाय जॉइनिंग दिस कोर्स एंड फील द डिफरेंस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स has been designed after long research and experience. We learn spoken English without hesitation, without any problem. You will learn spoken English बेसिक टू एडवांस लेवल। बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा और उस लेवल तक लाया जाएगा दोस्तों लाइव क्लासेस के थ्रू। और आवर टाइम विल कॉन्टेक्ट यू, आवर टीम जो है विल कॉन्टेक्ट यू इफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन अस। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते तो यू कैन शेयर योर कॉन्टेक्ट नंबर इन कमेंट सेक्शन और यू कैन शेयर योर नंबर ऑन माय मैसेज। पवन सोनी यू कैन, नाम है मेरा। यू कैन शेयर योर डिटेल ऑन आवर नंबर 9983765264। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे इस नंबर। यदि आप सीखना चाहते हो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो स्पीकिंग के थ्रू, बोलने के थ्रू, शब्दों को बोल करके पैसा आए, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। मेरा ये सजेशन है, ये एडवाइस है। बाकी आपका डिसीजन अपना है अपने कैरियर को लेकर के। अपने जीवन को यदि आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो ये क्षण है आपके पास, ये समय है आपके पास ज्वाइन का, और इस समय आप सीख सकते हो। आज समय का यूटिलाइज बहुत अच्छी तरह से स्किल डेवलपमेंट में कर सकते हो। इंग्लिश एक स्किल है जो आप प्रैक्टिस से करोगे, सिस्टमेटिक वे से, जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा, गाइड करता जाऊंगा, वैसे वैसे आप सीखते जाओगे। तो इसी तरह से कुछ वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर जो है अपलोड करता रहूंगा, आप वहां से भी चीजें ले सकते हो। आपको अच्छा लगे, बढ़िया सीख रहे हैं, सिस्टमेटिक वे से हमारी लर्निंग हो रही है, तो आप कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आप कांटेक्ट कर लेंगे उस जो नंबर दिया गया है, और वहां पर आपको इस संबंध में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई परेशानी है, किसी तरह के कोई भी डाउट्स हो स्पोकन को लेकर के, तो आप निसंकोच जो है उस नंबर पे कॉल कीजिए और वहां पर आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जाएगा। चलना आपको है, हम गाइड करेंगे, हम सिस्टम बताएंगे, जो चलेगा वो इंग्लिश सीखेगा, श्योरली सीखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यू कैन कनेक्ट विद अस थ्रू आवर सोशल मीडिया लिंक जो दिए गए हैं, फेसबुक का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है दोस्तों। इन लिंक के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हो और हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। और मैं बहुत सारा स्टफ इस पे भी अपने YouTube चैनल पर भी डालता रहूँ, लेकिन वो भी रैंडमली होगा, सिस्टमेटिक वे से इतना नहीं हो पाएगा। तो सिस्टमेटिक वे से सिखाने में एक लंबी प्रोसीजर है, एक लंबा प्रोसेस है। उस क्लासेस का कुछ पार्ट आपको मिलता रहेगा, वहां भी आप देख सकते हो। लेकिन आप यदि चाहते हो अपनी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो आप कांटेक्ट कीजिए। हम प्रॉपर वे से आपको आपके जो भी डाउट्स हैं वो दूर किए जाएंगे, और प्रॉपर वे से आपको पूरी तरह से गाइड किया जाएगा। और अभी इसकी जो फी है वो बहुत ही कम नॉमिनल रखी है मैंने दोस्तों, ओनली 500 रुपीज ड्यू टू कोरोना। I want to change people life as many as possible। जितना ज्यादा हो उन लोगों की, ज्यादा से ज्यादा लोग मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ इस कोरोना में, ताकि उस स्किल को डेवलप कर सकें और उस स्किल को सीख सकें। इन फ्यूचर इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा। ये कोरोना कारण मैं सभी की परिस्थितियों को समझ सकता हूँ, इसलिए मैं ये फीस बिल्कुल नॉमिनल 500 रुपीज रखी है मैंने, सिर्फ 500 रुपीज, और कोर्स लंबा चलेगा। सिखाऊंगा मैं डे बाय डे। आपको एक रजिस्टर लगाना है, अटेंटिव होकर के चीजों को समझना है, कोई डाउट है तो पूछना है, कुछ भी है। और व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है वर्क होमवर्क भी शेयर किया जाएगा, और वहां पे होमवर्क आपके द्वारा जो है, जो करने के बाद उसकी फोटो
उस व्हाट्सएप ग्रुप पे डालोगे ताकि मुझे ये पता रहेगा कि कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन सीख रहे हैं, कौन कौन अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, प्रयास जारी हैं जिनके, वो मुझे पता लगता रहेगा। इस प्रकार से आप जो है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस tremendous marvelous class. You spare time for this. Thank you all of you. आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मैं। आपने मेरी क्लास अटेंड की, इसको सिस्टम को समझा, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिसीजन लिया जिन्होंने, उन सभी के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने कैरियर के लिए, अपने निर्माण के लिए जो है स्किल को डेवलप करने के लिए ज्वाइन किया है इस कोर्स को, और उनके इस विश्वास को डगमगाने नहीं दूंगा। चलना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।